राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ दीक्षा और आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ अपने चैनल दीक्षा विथ स्टोरी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की फिर से एक नई लीला कथा लेकर आई हूँ। तो चलिए जानते हैं कि आज हमारे लड्डू गोपाल जी ने कौन सी ऐसी लीला रची जो इस लीला को हमें आप सबको सुनानी पड़ी। तो चलिए जानते हैं आज की लीला कथा। तो दोस्तों, लीला कथा को अंत तक ज़रूर सुनें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी करें, अन्य भक्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए जानते हैं आज की लीला कथा। दोस्तों, ये लीला कथा एक अध्यापक की है। एक बूढ़े बाबा एक अध्यापक थे, वो अब रिटायर्ड हो चुके हैं। एक बहुत ही अच्छे अध्यापक थे, बहुत ही उनको विद्यार्थी जो हैं उनके आज भी उनको बहुत मानते हैं और आज भी उनसे उनका लगाव बहुत है। बूढ़े बाबा की उम्र अब हो चुकी है 76 साल की। वो अब रिटायर तो हो ही चुके हैं, इस वजह से उनके साथ बहुत-बहुत घटनाएँ भी घट चुकी हैं। जब बूढ़े बाबा जो हैं, उनका नाम दोस्तों मनोहर सिंह जी है, तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, तो इसलिए मैं उन्हें बाबा जी कह रही हूँ। तो जो बाबा जी हैं, वो हमेशा से अपने परिवार के साथ मतलब अपने परिवार का बहुत सपोर्ट करते थे। उनके 2 बेटे हैं, 2 बेटियाँ हैं, तो दोनों बेटियों की शादी हो गई है और वो यहाँ नहीं रहती, वो फ़ॉरेन कंट्री में रहती हैं। और जो दोनों बेटे हैं, वो हैं, उनकी बहुएँ हैं, उनके नाती-पोत मतलब नातियाँ हैं। तो मतलब इसी तरह से पूरा परिवार उनका बहुत ही एक अच्छा परिवार था। लेकिन उनके साथ एक समय में एक ऐसी घटना घटित हुई जो आपकी आँखों में आँसू ला देगी। आप आज जब सुनेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएँगे। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। दोस्तों, दादाजी एक दिन की बात है, दादाजी अपने परिवार में जब वो रिटायर्ड हो गए ना, तो वो बहुत मतलब इतने खुश हुए रिटायर्ड होने से कि पूरे घर में खुशहाली का माहौल था। क्योंकि दादाजी कहते थे कि मैं जवानी से लेकर अपने बच्चों को पाला, बड़ा किया, काम किया इतना, मुझे तब टाइम ही नहीं मिला अपनी पत्नी को समय देने का। लेकिन अब मैं अपनी पत्नी को समय देना चाहता हूँ, अपने परिवार को, अपने नाती-पोतों को समय देना चाहता हूँ, उनके साथ अच्छी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ क्योंकि जीवन तो 4 ही दिन का है ना, कब किसको क्या हो जाए किसी का कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए दादाजी जब वो रिटायर्ड हुए थे जिस दिन, तो इस वजह से उन्होंने पूरे गाँव में न्योता दिया था। वो एक मतलब शहर में नहीं, गाँव में ही रहते थे, तो इसलिए उन्होंने न्योता दिया था पूरी जगह पर। सबको पता चला था कि क्यों न्योता दे रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि हम रिटायर्ड हो गए इसलिए। अब अपने परिवार को पूरा समय उनको पूरा गाँव भी बहुत मानता था क्योंकि वो पूरे गाँव में एक वही एक अध्यापक थे यानी कि टीचर थे जो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छे लोगों को समझते भी थे। कोई भी दुःख तकलीफ़ होती थी, किसी के यहाँ कुछ भी काम फँसता था, तो वो सब दादाजी के पास ही आते थे करने के लिए। तो इसी तरह से उनका परिवार एक बहुत अच्छा परिवार था। दादाजी अपने कर्म में विश्वास रखते थे। वो कहते थे जैसा हमारा कर्म है, वैसी हमारी किस्मत होगी। वो कभी भी बहुत ज़्यादा मतलब इन सब चीज़ों में नहीं पड़ते थे। वो ऐसा नहीं था कि वो मंदिर नहीं जाते थे, लेकिन वो मंदिर भी जाते थे, पूजा-पाठ भी करते थे, सब कुछ करते थे। तो दादाजी के पास दोस्तों एक लड्डू गोपाल जी थे। लड्डू गोपाल जी की पूजा दादाजी ने कुछ समय पहले ही शुरू की थी, वो रिटायर्ड नहीं हुए थे। उसी समय से वो जो उनकी वाइफ़ थी, वो उनकी पूजा मतलब हमेशा करती थी। तो दादाजी ने कहा कि अब तो समय हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए भी निकलेगा, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के लिए समय निकले ना निकले तो मज़ा नहीं आता। तो उनकी वाइफ़ कहती जो थी, दादी थी, वो कहती कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? तो कहते हैं क्यों? अब हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए समय भी निकलेगा और तुम्हारे लिए भी। वो दोनों ऐसे ही मज़ाक करते थे। एक बहुत ही संपन्न और बहुत ही खुशियों भरा परिवार था दादाजी का। लेकिन एक समय ऐसा आया, कहते हैं ना कि खुशियों को भी नज़र लग जाती है, तो दादाजी एक दिन सब पूरे परिवार फैमिली ने उनको कहा कि हम सब जो है चलेंगे टूर पे। तो दादाजी ने कहा कि नहीं-नहीं अभी टूर पर नहीं जाते हैं, हम पहले कहीं पर मतलब कहीं धार्मिक जगह पर चलते हैं, तो इस वजह से हमें कहीं धार्मिक जगह पर जाना चाहिए। टूर ये कुल्लू, मनाली ऐसी जगह जा कर के क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो सब पूरा परिवार मान गए क्योंकि सारे लोग दादाजी की बहुत बात मानते थे। तो दादाजी ने डिसाइड किया कि वो खाटू श्याम जाएँगे क्योंकि दादाजी को बहुत दिनों से मन था कि वो खाटू श्याम बाबा के पास जाएँ, तो उन्होंने खाटू श्याम जाने का फ़ैसला किया। तो सारे लोग मतलब घर में खुद की तो गाड़ी थी ही उनके पास, उन्हें कहीं से करना नहीं था सारा, सब लोगों ने तैयारियाँ शुरू कर दी। कोई कुछ बना रहा है खाने के लिए, कोई कुछ बना रहा है, कोई किसने दान के लिए चीज़ें रख ली, मतलब बहुत सारी तैयारियाँ करने लगे लोग कि वहाँ पर चलना है। सारे लोग तैयार हो जाते हैं। अचानक से गाँव में कुछ ऐसा कांड हो जाता है जिस वजह से दादाजी नहीं जा पाते हैं।
क्योंकि गाँव में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी जिसमें दादाजी की सलाह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जो कि वो खेत और पानी से जुड़ी हुई थी। तो इस वजह से गाँव में कुछ ज़्यादा ही मतलब लड़ाई का माहौल बन चुका था। तो कुछ लोग आकर के गाँव में कह कर गए कि दादाजी आप मत जाइए, आप यहीं पर रह जाइए। अगर परिवार आप लोग अभी मत जाइए, कुछ दिन के बाद चले जाइएगा, क्योंकि अभी हमारे मतलब हमारा ये मामला फँसा हुआ है और अगर आप नहीं रहेंगे तो आपको पता है ना, सब गाँव आपकी बात मानते हैं, तो आप ही अब फैसला करिए। अब दादाजी बड़े ही असमंजस में पड़े कि उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इस वजह से वो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और वो कहने लगे कि चलो ठीक है, अच्छा अगर चाहते हो कि मैं ना जाऊँ अभी तो ठीक है। तो उन्होंने अपने परिवार वालों को कह दिया कि ऐसा करो तुम लोग जाओ। तभी परिवार वालों ने कहा कि नहीं दादाजी, हम आपके बिना कहीं नहीं जाएँगे। तभी दादाजी कहते नहीं बेटा तुम जाओ, अभी मान लो हमें यहाँ कितने दिन लग जाएँ, तुम लोग जाकर हो आओ, तुम लोगों ने इतनी तैयारियाँ की है, इतने सारे पकवान भी बना लिए हैं। तो सिर्फ़ मेरे अकेले जाने से क्या होता है, कोई बात नहीं। यहाँ पर राम मतलब उनका नौकर था जिनका नाम राम था, तो उन्होंने बोला कि राम है यहाँ पर, सब सँभाल लेगा, तुम जाओ। तुम लोगों को कितने दिन लगेंगे आने में मुझे फ़ोन करके बता देना, ठीक है? और नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं भी वहाँ पहुँच जाऊँ। ये सुन कर के सब लोग खुश हो गए कि चलो दादाजी कह रहे हैं आने के लिए तो वो भी ज़रूर आएँगे। तो इसी तरह से दादाजी रह जाते हैं और पूरा परिवार उनका चला जाता है। दादाजी लड्डू गोपाल जी को दादी कहती हैं कि मैं इन्हें ले जाऊँगा। दादाजी कहते हैं कि इन्हें मत ले जाओ, इनको हम यहाँ पर अब तुम नहीं रहोगी तो इनके साथ हम अपना पूरा जीवन मतलब ज़िंदगी बिताएँगे। तो वो कहते हैं कि ज़िंदगी बिताएँगे का क्या मतलब हुआ? आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? तो कहते हैं कि अब मेरा कहने का ये मतलब कि अगर तुम नहीं रहोगी, तुम तो जा रही हो, तुम तो कुछ दिनों बाद आओगी और नहीं रहोगी तो कम से कम यही हमारा सहारा बनेंगे। तो वो कहती हैं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं अपने लड्डू गोपाल जी को ले जाऊँगी घुमाने के लिए। तभी दादाजी हँसते हुए कहते हैं कि ठीक है, जाओ उनको तुम घुमा दो। उसके बाद वो सारे लोग निकल जाते हैं, सब लोग जो जितनी भी बहुएँ होती हैं दादाजी के पैर छूती हैं, दादाजी भी आशीर्वाद देते हुए कहते हैं ठीक है जाओ। उधर दादाजी अपना सारा काम निपटाने के लिए निकल जाते हैं। सब लोग 2 से 4 दिन लग गए थे। कुछ खेत का काम था, कुछ खेती थी 2 भाइयों की जिसमें दोनों भाई आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे कि खेत हमारा इतना है, हमारा इतना है। तो बस दादाजी का यही काम था और क्योंकि एक भाई के घर में पानी की सुविधा थी, क्योंकि जब वो लोग एक साथ रहते थे तो एक घर में पानी की सुविधा थी, अब अलग हो गए तो उनको पानी भी नहीं दिया जा रहा था। तो परिवार गरीब था, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम इतनी जल्दी पानी की सुविधा नहीं कर सकते और लड़ाई झगड़ा होने की वजह से हमारा भाई कह रहा है कि हम तुम्हें पानी नहीं देंगे अपने घर से। तो इस चीज़ की लड़ाई झगड़ा होने लगी तो दादाजी ने सबको खूब अच्छे से समझाया कि ऐसा नहीं करते, भाई-भाई हो, साथ में रहो, मिलकर रहो। तो दादाजी की ये बात उन लोगों को समझ आ गई, तो उन लोगों ने दादाजी का खूब धन्यवाद भी किया हम दोनों भाइयों को फिर से मिलाने के लिए। तो दोनों भाई आपस में मिल गए। फिर दादाजी शाम का टाइम था, लौट रहे मतलब अपने घर आते हैं। जो उनका नौकर होता है वो उससे कहते हैं कि थोड़ा-सा हाथ-पैर धोने के लिए पानी ले आओ और थोड़ा-सा चलो कुछ टीवी वगैरह लगाओ, देखते हैं, मन थोड़ा वो हो, 4 दिन से बहुत कामों में उलझा हुआ हूँ। तो वो जाते हैं मंदिर में, थोड़ा हाथ जोड़ते हैं, उसके बाद आते हैं, टीवी देखने लगते हैं। तो टीवी देखते हुए दादाजी को एक कॉल आती है। जब दादाजी कॉल उठाते हैं, तो दादाजी के हाथ से फ़ोन छूटकर गिर जाता है। दादाजी का हाथ-पैर काँपने लगता है। वहीं पास में खड़ा नौकर जो अभी चाय लेकर के आया था, वो तुरंत कहता है कि, "क्या हुआ दादाजी? आप क्या हुआ बताओ ना?" तभी वो कहते हैं कि किसी का फ़ोन आया था अभी-अभी मुझे कि हमारे पूरे परिवार का एक्सीडेंट हो गया है हाईवे पर। ये सुनते ही रामू जो था वो बड़ा ही आश्चर्य से पूरे गाँव को ये खबर पता चली। दादाजी परेशान हो गए, उन्होंने कहा मुझे अभी के अभी ले चलो। तो उन्होंने जो भी एड्रेस बताया होगा कि जिस हॉस्पिटल का, तब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं दोस्तों। जब दादाजी वहाँ पर जाते हैं, तो दादाजी की जो सबसे छोटी वाली पोती थी, वो जो है ज़िंदा थी और बाकी सब लोग इस दुनिया में नहीं थे। ये देख कर के दादाजी वहीं पर गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर के बाद दादाजी को होश आता है, अब दादाजी को खुद को सँभालना था। वहीं पर देखते हैं कि लड्डू गोपाल जी भी एक किनारे पड़े हुए थे क्योंकि शायद लड्डू गोपाल जी उनके साथ ही थे और लौटते वक़्त उन लोगों का एक्सीडेंट हो चुका था। ये बहुत ही दुखद घटना थी, बहुत ही बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा लड्डू गोपाल जी के ऊपर। दोस्तों दादाजी के ऊपर। दादाजी लड्डू गोपाल जी को एकटक देख रहे थे, तभी जो भी मतलब पूरा प्रोसेस होता है वहाँ का साइन करवाना, पोस्टमार्टम के लिए ले जाना और फिर मतलब अग्नि देना, ये सारी चीज़ें दादाजी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि दादाजी ये सब कर पाएँ। उनको एक ये सहारा था कि उनकी जो पोती है वो तो ज़िंदा है कम से कम, लेकिन अंत में पता चला कि वो भी इस दुनिया को छोड़ दी।
मतलब वो भी अब इस दुनिया में नहीं रही। दादाजी अब बेसहारा हो चुके थे। दादाजी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि दादाजी अब करें तो क्या करें? वो एकदम बेसहारा होकर बैठ गए। सारे प्रोसेस हुए 203 दिन 2 से 3 दिन वहाँ पर ये सब चीज़ों में लगा और दादाजी ने सबकी बॉडी मतलब लेकर के वो आए यहाँ पर अपने गाँव आए। गाँव में दादाजी ने एक पूरे परिवार का एक साथ अंतिम संस्कार किया। पूरे गाँव में दुःख का माहौल आ गया कि इतनी बड़ी सज़ा एक अच्छे परिवार को कैसे मिल सकती है। ये परिवार इतना अच्छा है कि वो किसी के बारे में गलत सोचता ही नहीं था। तो उसके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे घट गई? पूरी गाड़ी का जो मतलब पूरी गाड़ी थी ना वो ख़राब हो गई थी। तो बहुत मतलब जाँच करने पर पता चला कि जो ड्राइवर भी मर चुका था क्योंकि ड्राइवर को नींद आ गई थी हल्की-सी। इस वजह से वो ले जा कर के जो उनकी गाड़ी थी वो ले जा कर के ट्रक में उसने लड़ा दी थी। तो यही हुआ था, इसी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। लेकिन जब सब सारी चीज़ें हो गईं तो जो राम था ना वो लड्डू गोपाल जी को ले आ कर के वहीं पर दादाजी को देते हुए कहता है कि ये लीजिए दादाजी, बस अब आपके सहारे यही बचे हैं। तभी दादाजी को वो बात याद आ जाती है कि उन्होंने कैसे अपनी पत्नी से कहा था कि तुम चली जाओगी तो यही तो हमारा सहारा बनेंगे। तभी दादाजी लड्डू गोपाल जी को देखकर कहते हैं कि इन्हें मेरी नज़र से हटा दो। अगर भगवान सच में हैं तो मेरी पत्नी को, मेरे पूरे परिवार को बचा सकते थे। ये नहीं हैं, ये कहीं भी नहीं हैं। मैं मान नहीं सकता कि ये हैं इस दुनिया में। उसके बाद वो कहते हैं कि हटा दो वरना मैं इन्हें खुद यहाँ से हटा दूँगा। इनके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। मेरा पूरा परिवार ख़त्म हो गया। इस दिन को, इस हादसे को बीतते हुए दोस्तों 15 से 20 दिन बीत गए थे क्योंकि उनके जो मतलब उनका अंतिम संस्कार की जो सारी क्रिया थी वो दादाजी ने ही किया। दादाजी ने तेरहवीं वग़ैरह सब कुछ करवाई। अब वो एक ढाँढस बँधा चुके थे। पूरे गाँव के लोगों ने उनका साथ दिया लेकिन दादाजी कहते हैं ना कि भले कोई साथ हो लेकिन कोई अपना नहीं है तो अकेला ही लगता है। तो इस तरह से दादाजी भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन धीरे-धीरे कहते हैं ना कि चीज़ें समय के साथ थोड़ी-सी सही हो जाती हैं। इसी तरह से दोस्तों 6 महीने बीत गए। लड्डू गोपाल जी वहीं बाहर के चबूतरे पर रखे 6 महीने बीत गए। उन्हें ना कोई छूता, ना कोई देखता। गाँव वाले आते देख कर चले जाते। तो उनमें से एक आदमी आया, उसने कहा दादाजी आप लड्डू गोपाल जी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको पता है वो आपके घर के बाहर बैठे हैं, वो नहीं जा रहे हैं। आप तो उनको इतना प्यार करते थे ना। अरे आप ये समझ कर रख लीजिए कि जो मालकिन थी आपकी वो तो इनकी सेवा करती थी। तभी दादाजी कहते नहीं, भगवान नहीं होते हैं, कोई भगवान नहीं होते, मैं नहीं मानता। तभी वो कहते हैं कि अच्छा दादाजी ठीक है, नहीं मानिए लेकिन आप हमारे साथ चलिए। तभी दादाजी कहते हैं मुझे कहीं भी नहीं जाना। तो कहते हैं दादाजी चलिए, गाँव में एक जगह पर भागवत कथा हो रही है। भागवत कथा सुनेंगे तो आपके जो मन में बेचैनी हो रही है ना वो शांति मिलेगी आपको, ठीक है? चलिए दादाजी बहुत ना-नुक्कर करने के बाद वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर कथा में आज सारा दिन यही बताया जा रहा था कि भगवान होते हैं, भगवान मतलब भगवान के बारे में सारी भी कथाएँ बताई जा रही थी शुरू से लेकर अंत तक की। तो ये चीज़ दादाजी उनसे कहते हैं कि मुझे जो है ये जो यहाँ पर वेद जी आए हैं, वेद व्यास जी, मुझे इनसे मिलना है। जो व्यास पीठ पर जो बैठे हुए हैं, इनसे मुझे मिलना है। तो वो वहाँ पर जाते हैं, उनसे मिलते हैं, तो उनसे कहते हैं कि आप बताइए, आप भगवान को मानते हो ना? जब आप भगवान को मानते हो तो भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों मेरे पूरे परिवार को छीन लिया और लड्डू गोपाल जी को एक चोट भी नहीं है, एक टस से मस भी नहीं हुए वो। अब आप ही बताओ ये कैसे हो सकता है? क्या वो भगवान हैं? अगर भगवान होते तो मेरी पत्नी इनको इतना मानती थी, बचा तो लेते वो उसे। तभी वो कहते हैं कि बचा लेते, सच में भगवान है, लेकिन कहते हैं ना जितनी दिन की जो साँसें लेकर लिखवा कर आया है ना, वो उतने दिन ही जिएगा। तो आप इस चीज़ के लिए परेशान ना हों। दादाजी वहाँ से गुस्सा होकर चले जाते हैं और कहते हैं कि कोई भगवान नहीं। तभी वो कहते हैं अच्छा ठीक है, आपको भगवान नहीं है, आपको जानना है ना? तो कहते हैं हाँ, मुझे जानना है कि भगवान है या नहीं। तो कहते हैं कि अच्छा इतना बड़ा परिवार आपका अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब आप ही बताओ क्या आपके अंदर ढाँढस बंधी है ना? भगवान ने ही आपको शक्ति दी है, वरना आप ही बताओ कोई भी आप किसी आपका करीबी अगर ना रहे और आप फिर भी चल पा रहे हो ना, खा पा रहे हो, आप पानी की बूँदें पी पा रहे हो, आपके अंदर ढाँढस बँधा, आपके अंदर एक हिम्मत है, वो कहाँ से आ रही है? वो आपको प्रभु ही दे रहे हैं, वरना इस संसार में किसी को देने वाला कोई भी नहीं है। उसके बाद दादाजी वहीं जो व्यासपीठ पर बैठे होते हैं, उन्हीं से वहीं पर लिपट कर के गुरुजी से बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं। तभी वो कहते हैं कि आप अपने लड्डू गोपाल जी का अनादर ना करें, उन्हें अपने पास ले जाएँ। देखिए, जो जितना दिन का जिसका लिखा होता है ज़िंदगी ना, वो उतने ही दिन जीता है। तो इसलिए आप इन सब चीज़ों को सोच कर के परेशान ना हों।
बाकी लड्डू गोपाल जी की जो इच्छा थी, अगर आपके साथ उन्होंने किया तो इसमें भी कुछ भलाई छुपी होगी। तभी दादाजी कहते हैं कि क्या भलाई? इसमें कोई भलाई नहीं है। मेरा पूरा परिवार, मैंने ये सोचा था कि मैं रिटायर्ड हो जाऊँगा, तो अपने परिवार के साथ, लड्डू गोपाल जी के साथ अपने दिन बिताऊँगा, उनके साथ रहूँगा, लेकिन मेरे साथ क्या हो गया? मेरी इतनी खेत, मेरी इतनी ज़मीनें किस काम की? किसी काम की नहीं है। उसके बाद फिर दादाजी बहुत परेशान थे, वो सारा दिन 2 दिन सोचते रहे। फिर अचानक से दादाजी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। तो जो गुरुजी आए हुए थे वहाँ पर, वो गुरुजी भी उनको देखने के लिए गए हॉस्पिटल में। तब हॉस्पिटल में गए, गुरुजी ने उन्हें थोड़ा-सा जल पिलाया भगवान का, उसके बाद सारी चीज़ें कराईं, क्योंकि भागवत ख़त्म हो चुकी थी। अब गुरुजी जाते-जाते उनसे मिल भी लिए और उन्होंने समझाया कि बस आप जो है परेशान ना हो, बस सब कुछ भगवान की कृपा से सब सही हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने मतलब फ़ोन किया किसी को, गुरुजी को, तो गुरुजी से करवाया फ़ोन कि गुरुजी आए, क्योंकि गुरुजी जाने ही वाले थे उनसे मिल कर के। जब दादाजी को होश आया, तो दादाजी को जब होश आया तो गुरुजी आकर मिलकर तो चले गए थे, लेकिन फिर से उन्होंने बुलवाया। उन्होंने कहा कि आपने सही कहा था, थोड़े दिन की देर के लिए जब मैं बेहोश हुआ ना, तो आपको पता है मुझे क्या सपना आया? तो गुरुजी कहते हैं, बताइए क्या सपना आया आपको? तो कहते हैं, मेरी पत्नी, मेरे पत्नी है ना, मेरी मेरी पूरी फ़ैमिली जितनी भी है ना, आपको पता है सबने बहुत ही सफ़ेद-सफ़ेद कपड़े पहने थे और सब पता है वो एक सफ़ेद-सफ़ेद रोशनी में ना विलुप्त हो रहे थे और बहुत खुश थे। वो मुझे देखकर कह रहे थे कि आप भी खुश रहो, आप भी खाना खाओ, आप भी आराम से रहो, हम लोग यहाँ बहुत खुश हैं, मेरे कान्हा है ना मेरे साथ। वो ऐसी बात कर रहे थे। अब आप ही बताओ कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तभी वो उनसे गुरुजी कहते हैं कि देखिए, आपको अभी सपने में आया ना, आप यहाँ पर सिर्फ़ 3 घंटे के लिए बेहोश हुए थे। अब इन 3 घंटों में आपको आपके ही परिवार वालों ने ये संकेत दिया कि अब वो वहाँ पर खूब खुश हैं और आप ही बता रहे हो ना कि उन्होंने आखिरी में ये नाम भी लिया कि आप उनके कन्हैया उनके साथ हैं। तो अब आप ही बताओ, जब वो कान्हा जी उनके साथ हैं, तो आपने अपने कान्हा जी के साथ क्यों ऐसा बर्ताव किया? ये सोच कर के वो थोड़ा-सा दुखी हो जाते हैं दादाजी। फिर वो कहते हैं, कोई बात नहीं, गलती तो इंसानों से ही होती है ना, हमें भगवान ज़रूर माफ़ करेंगे। उसके बाद दादाजी घर आते हैं। घर आने के बाद वो लड्डू गोपाल जी जो बाहर ही बैठे हुए थे, आज इतने महीनों से वो इंतज़ार कर रहे थे, वो लड्डू गोपाल जी को घर लाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। पूजा सेवा करने के बाद उन्हें फिर से वही वो बात याद आ जाती है कि लड्डू गोपाल जी के साथ ही तुम नहीं रहोगे तो मुझे जीवन बिताना है। तो बस दादाजी की कही वो बात और दादी की कुछ यादें दादाजी के साथ ज़िंदा है आज भी। दादाजी बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने अपनी बहुत सारी ज़मीनें जो थीं वो अनाथ आश्रम में दे दी हैं, मतलब उनको अनाथ आश्रम के बच्चों को पढ़ाने में लगा दी हैं और भी हॉस्पिटल्स बनवा दिए हैं और उन्होंने वृंदावन में कुछ जो मतलब साधु संत हैं, उनके नाम पर भी कुछ दान दे दिया है। तो बहुत सारे दान पुण्य दादाजी कर रहे हैं। फिर कुछ समय के बाद उन्हें फिर से वही गुरुजी मिले जो उन्हें कुछ समय पहले मिले थे। तो 2 साल बाद जब दादाजी से मिले, तो दादाजी ने बताया कि सच में मेरा जीवन, अब मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मेरे परिवार वाले मेरे साथ नहीं हैं। मैं बहुत खुश हूँ लड्डू गोपाल जी के साथ और सबसे ज़्यादा खुशी पता है मुझे किस चीज़ में मिल रही है? जो मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ। सेवा करने में मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है। इस गाँव में मैंने अस्पताल बनवाया, क्योंकि इस गाँव में जो मरीज़ थे ना, उनको बड़े शहर ले जाते ना, वो उनकी हालत एकदम ख़राब हो जाती थी। तो इसलिए सारी सुविधाएँ हमने अपने गाँव में ही करा ली हैं। हमने यहीं पर ना अपने जितने भी लड़कियाँ हैं हमारी गाँव की जो पढ़ी-लिखी नहीं हैं, हम उनको जो पढ़ने में बहुत अव्वल है ना, हम उनको पढ़ाई के लिए भी पैसे देता हूँ और जिनकी शादी करने लायक है, मैं उनकी शादी भी कराता हूँ। अब मैं अपने पैसे जो मैंने इस धरती पर रहकर कमाए हैं अपनी मेहनत से ना, बस मैं उन्हें लोगों की सेवा में लगाना चाहता हूँ। तो बस गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि सच में एक आप सच्चे भक्त हैं लड्डू गोपाल जी के, तो पूरा गाँव उनको देवता की तरह पूजता है दोस्तों। आज भी वो दादाजी हैं, मनोहर सिंह जी नाम है उनका। तो दोस्तों ये घटना मुझे भेजी गई थी मुस्कान के द्वारा। मुस्कान कोई और नहीं दोस्तों, उनकी जो दोनों बेटियाँ हैं ना, उन्हीं जो बड़ी दोनों बेटियाँ थी उनकी ना, उन्हीं की एक बेटी है मुस्कान, वो इंडिया में आकर रह रही है।
तो उन्होंने ही वो दादाजी के साथ ही रह रही है, तो इसीलिए दादाजी की एक घटना उन्होंने मुझे भेजी, मुस्कान सिंह ने। तो मुस्कान जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने मुझसे इतनी अच्छी लीला कथा शेयर करी। तो दोस्तों, आज की थी ये लीला कथा। अगर आप सबको भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर से करें। कमेंट बॉक्स में राधा रानी का जयकारा ज़रूर से लगाएँ और अब मुझे ये भी बताएँ कि क्या सच में ऐसा होता है? क्या भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं? क्या दादाजी के साथ जो हुआ अच्छे के लिए हुआ? आप सब मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए, मिलूँगी फिर से एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण।